निकाल लेती हूँ। सपना जी, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूंगी। हाँ जब विंटर्स होते हैं तो मक्का का आटा इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब जैसे सपोज समर्स का टाइम आ गया है तो कई जगह फ्रेश आटा नहीं मिलता क्योंकि लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो देयर इज सम ऑप्शन। जी, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मक्के के आटे को फ्रिज में आप रख दें तो साल भर तक आपका चलेगा ये। ठीक है। रोटी का भी मैं इसको फिल्टर कर देती हूँ। रद्दी का लीजिए हमारा तैयार है। लाइए सपना जी। सपना जी, बहुत अच्छा बना है। वैसे आपने यहाँ पे सारा क्रीम भी रखी है, साथ में सालसा दिया। मैंने सालसा से इसको टेस्ट किया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये इटसेल्फ जो आपने बनाया है, अगर किसी में दोनों तरह की चीजें ना भी रखे तो भी इटसेल्फ बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज रियली वेरी नाइस। तो ये कैसेडिला है, एक मैक्सिकन रेसिपी है और आपने देखा होगा कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे तैयार किया गया है। तो नोट कर लीजिए आप भी इसका रीच। क्वेसेडिल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 मैदे मक्के की रोटी, 2 चम्मच चीज स्प्रेड, 1/4 बोल तीनों रंगों की शिमला मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मोज़रेला चीज, 4 चम्मच बटर। क्वेसेडिल बनाने के लिए सबसे पहले मैदे और मक्के से बनी रोटी पर बटर स्प्रेड करें। अब इस पर चीज स्प्रेड, तीनों रंगों की शिमला मिर्च, काली मिर्च और मोज़रेला चीज डालकर फोल्ड करें। दोनों तरफ बटर लगाकर तवे पर क्रिस्पी होने तक पकाएं। डिश आउट करके डिवाइड करें। साल्सा सॉस व सार क्रीम के साथ सर्व करें। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीमेंट सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया।
of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. राजनीति कोई भी हो, चैनल्स पर तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। ब्रेक के बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को सिखाते हैं कैरी का शरबत। सपना जी, वैसे ये तो अच्छा टाइम है कैरी का, इन दिनों पीक टाइम होता है कैरी आने का, तो शरबत जो आप सिखाने जा रही हैं इसको अपन प्रिजर्व भी कर सकते हैं जी। कितने टाइम तक प्रिजर्व रह सकता है? साल भर तक प्रिजर्व कर सकते हो इसको। इसका टेस्ट नहीं चेंज होता है? नहीं, हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे इसमें, तो आप जैसे और शरबत रखते हैं साल भर तक, वैसे इसको भी रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें सिखाइए। जी हाँ। सबसे पहले हम ले रहे हैं गाढ़ी चाशनी। ओके, कितने तार की है? ये 2 तार की चाशनी बनाई है हमने। ओके। एंड चाशनी बनाते समय हम इसमें साइट्रिक एसिड डाल देंगे ताकि ये जमे नहीं। तो वर्तिका, हमने इसमें लिया है 2 कप गाढ़ी चाशनी एंड उसमें हम ले रहे हैं 1 कप केरी का जूस, जो कच्ची केरी का हमने पीस के और छान लिया है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताएं, जो जूस आपने निकाला विद छिलका निकाला या छिलका पील कर दिया आपने? जी, छिलके सहित निकाला है ताकि थोड़ा ग्रीन कलर भी आ जाए इसमें। ओके, ठीक है। और कैरी के तो मतलब कुछ बच्चे से अच्छी सी टाइट कैरी ले लीजिए जी। क्या उसमें भी कुछ देखना होता है कि हल्का पीलापन लिए हुए हो? नहीं, कुछ देखना होता है? एकदम व्हाइट एंड खट्टी कैरी हो बढ़िया। अच्छा, ठीक है। और थोड़े से पानी के साथ उसको अपन चर्न कर लिया है और स्टेन करके ये पल्प अपन ने बना लिया है जी। ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून करीबन पुदीने का रस। ये जो प्रपोर्शन है सारा 1 बॉल कैरी के पल्प के हिसाब से है जी। अब आपने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लिया है पुदीने का जूस जी। ठीक है। अब इसमें मैं सीजनिंग करूंगी। ठीक है। तो इसमें डाल रही हूँ काला नमक 1 टीस्पून करीब। ठीक है। सादा नमक वो भी 1 टीस्पून। ठीक है। रोस्टेड जीरा पाउडर जी, वो हमने लिया 1 टीस्पून। और वैसे भी सीजनिंग तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। ठीक है। एंड काली मिर्च, ठीक है, ये भी हमने लिया है 1 टीस्पून। और अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, यानी दोनों तरीके के नमक हो गए, काली मिर्ची हो गई है इसके अंदर, और आपने पुदीने का जूस टेस्ट के लिए मिला ही दिया। हाँ जी। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर। ओके, एक थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। हाँ। और इसमें मैं डालूंगी, अगर इसको प्रिजर्व करना है हमको तो हम सोडियम बेंजोएट डालेंगे। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में लेंगे सोडियम बेंजोएट? ये जो हमने लिया है 2 कप चाशनी एंड 1 कप केरी का जूस, तो उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट। ठीक है। प्रिजर्व करने के लिए इसको आप साल भर तक रख सकते हैं। ठीक है सपना जी। हाँ जी। और
ये तो हुआ सोडियम बेंजोएट, चौथाई चम्मच। हाँ जी। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर भी आपने डाल दिया है सपना जी। हाँ जी। अब मुझे एक बात जो आपने अभी स्टार्टिंग में कही थी कि चाशनी जम जाती है अक्सर, हाँ तो जी। उसके लिए आपने जैसे 1 कप चीनी ली, तो उसमें आपने कितना लिया प्रिजर्वेटिव डालने के, आपने डाला उसके अंदर? वो प्रिजर्वेटिव तो हमने 1/4 टीस्पून डाला है, एंड साइट्रिक एसिड जो हमने डाला है वो भी 1/4 टीस्पून है। चौथाई चम्मच सफिशिएंट है, उससे चाशनी जमेगी नहीं। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर तो अब लें। ये तैयार हो चुका है? हाँ जी, ये तैयार हो गया। अब इसको हम छान लेंगे। छान के बॉटल्स में भर के आप फ्रिज में या बाहर रख सकते हैं। ओके। एंड जब आप तो इसको कहीं कुछ पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमने है? चाशनी पका ली थी ना, जो वो पहले पक गया था और हाँ। पल्प को पकाना ही नहीं है? नहीं पकाना है। ठीक है सपना जी, तो अपन इसको स्टेन कर लेते हैं और हाँ फिर जी। आप इसको अपन सर्व कैसे करेंगे ये भी हमें बताइएगा। वर्तिका, इसमें हम थोड़ा सा मैंगो एसेंस भी डाल देंगे। मैंगो एसेंस जी। जस्ट अपने को 2-3 ड्रॉप सफिशिएंट है? हाँ ठीक है। एंड अब इसमें जब भी आपको पीना हो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून 1 गिलास में। अच्छा। एंड बाकी का पानी एंड आइस। ठीक है। वैसे सपना जी एक बात आप मुझे बताएं। हाँ जी। अगर इसको सोडा वाटर के साथ बनाया जाए तो कैसा ट्विस्ट आएगा? अच्छा लगेगा, वो भी हो जाएगा केरी का फेस। ठीक है। और ये आप इस पे मिंट लीफ लगा रही हैं? जी, थोड़ा फ्रेशनेस आए। तो नाउ दिस इज रेडी? जी। तो वर्तिका, ये तैयार है हमारा केरी का शरबत। सपना जी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, खासकर जो पुदीने का रस आपने इसे मिलाया है उसकी खुशबू भी आ रही है, उसका टेस्ट भी आ रहा है और मुझे शरबत बनाना बहुत इजी लगा। जी। और इन दिनों देखिए कैरी का सीजन है तो आप 2-3 कैरी का ही बना के रख लो तो सफिशिएंट है फॉर अ चेंज, एक अच्छी वैरायटी हो जाएगी। और साथ में आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका काफी खूबसूरत है, तो आप भी ध्यान से नोट करें इसका रीकैप। कैरी का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बोल चाशनी, 1 बोल कैरी का पल्प, 2 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 पिंच ग्रीन कलर, 1/4 चम्मच सोडियम बेंजोएट, 2 ड्रॉप्स मैंगो एसेंस, नमक स्वाद अनुसार। कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में चाशनी डालें। अब इसमें कैरी का पल्प, पुदीने का रस, काला नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च और सोडियम बेंजोएट डालकर मिक्स करें। अंत में मैंगो एसेंस मिलाएं। 1 ग्लास में 2 चम्मच कैरी का शरबत पानी और बर्फ डालकर सर्व करें। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग।
सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तो रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और हमारी कुकरी एक्सपर्ट की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और उन्होंने तैयारी करी है मैंगो पुडिंग की। सपना जी, मैंगो पुडिंग आप बनाने वाली हैं? जी। मैं देख रही हूँ कि आपने तैयारी तो पूरी कर ली है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। जी, वर्तिका, सबसे पहले मैं मैंगो पुडिंग बनाने के लिए ले रही हूँ स्पंज केक। ठीक है। ये हमने पुडिंग डिश में स्पंज केक लगाया है जी। एंड अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा मैंगो स्क्वैश। ठीक है। सपना जी, स्पंज केक जो आपने लिया है, ये आपने कौन से फ्लेवर का लिया है? ये वनीला फ्लेवर का लिया है वर्तिका मैंने। सिंपल जो वनीला वाला स्पंज केक आता है वो आपने लिया है और उसको भी आपने काट रखा है। उसको आपने एक पार्ट तो बोल में सेट कर दिया है। जी, ठीक है। तो अब मैं पुडिंग डिश में मैंने सबसे पहले लगाया है स्पंज केक, उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ ये मैंगो स्क्वैश। ठीक है। ये पूरा सोक कर लेगा अंदर तक। सोक कर लेगा। इसके बाद मैं लगा रही हूँ क्रश किया हुआ बिस्किट। ओके। बिस्किट मीठा कोई सा भी ले सकते हैं, हल्के मीठे का लेना है? हल्का मीठा ले लें, क्योंकि मीठा तो हम फ्लेवर डाल रहे हैं इसमें। जी, यानी बिस्किट भी आपने रफली चॉप कर रखे हैं। जी। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मैंगो पल्प। ओके। पहले मैंगो स्क्वैश, देन मैंगो पल्प। जी। और मैंगो पल्प तो जैसे कि अपन आमरस वगैरह बनाते हैं तो गाढ़ा जो पल्प होता है वही आपने लिया है। जी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो अगर अच्छी क्वालिटी से हाफूस आम की पुडिंग बनाए तो आई थिंक ज्यादा अच्छी होगी एंड कलर भी बहुत अच्छा है। जी। अब वर्तिका, इसके ऊपर मैं डालूंगी कैरेमल सॉस। एंड इसके ऊपर हम लगा रहे हैं मैंगो के पीसेस।
इसके ऊपर थोड़ा सा कैरेमल सॉस भी डाल रही हूँ। एंड सबसे लास्ट में डाल रही हूँ इस पे आप या तो व्हिप्ड क्रीम डाल सकते हैं, लगा सकते हैं ऊपर, या फिर आप वनीला आइसक्रीम को मेल्ट करके लगा सकते हैं। तो आपने आइसक्रीम ली? आइसक्रीम ली है। सपना जी, जो आपने कैरेमल सॉस तैयार करी थी वो आपने कैसे करी थी? वर्तिका, शुगर, पानी एंड क्रीम लिए मैंने। शुगर, पानी और क्रीम तीनों को आपने मिक्स कर दिया या आपने पकाया? पहले मैंने शुगर और पानी को लेके गाढ़ी चाशनी बनाई जी, एंड उसके बाद उसमें क्रीम ऐड करके एक उबाल लिया और उसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये तैयार हो चुकी है अभी? जी, अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ वर्तिका। तो हमने ये मैंगो के स्कूप्स निकाले हैं। का ये तैयार है हमारी मैंगो पुडिंग। तो ये मैंगो पुडिंग है और वाकई में इसमें मैंगो का स्क्वैश है, साथ में मैंगो पल्प है, मैंगो के पीसेज है, यानी कि भरपूर मजा है इसमें मैंगो का। लेकिन जब उसे बनाएं तो 1 घंटा पहले आप सेट उन्हें फ्रिज में रखें और फिर आप इसे सर्व करें। तो नोट करें इसका रिकैप। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 स्पंज केक, 2 चम्मच मैंगो स्क्वैश, आधा बोल क्रस्ट बिस्किट, 4 चम्मच मैंगो पल्प, 2 चम्मच कैरेमल सॉस, आधा बोल मैंगो पीसेस, 1 बोल आइसक्रीम, 1/4 बोल मैंगो स्कूप। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले स्पंज केक पर मैंगो स्क्वैश स्प्रेड करें। अब क्रश्ड बिस्किट, मैंगो पल्प, कैरेमल सॉस, मैंगो पीसेस, आइसक्रीम से लेयरिंग करें। मैंगो स्कूप और मिंट लीव से गार्निश करें। फ्रीजर में सेट करके सर्व करें। सपना जी, आप यहाँ पर आई, आपने अपना समय दिया, अच्छी रेसिपीज जो कि बहुत बनने में इजी है वो हमें सिखाई, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो वक्त हो चुका है हमारे आज के टिप ऑफ द डे का। घर में जब भी आप छोला या फिर राजमा उबालें तो उन्हें उबालते समय उसमें 1 चम्मच ऑयल का मिला दीजिए, तो छोले तो आपके अच्छे उबलेंगे और जो छोले और राजमा का अक्सर छिलका हट जाता है उनमें से, वो भी नहीं हटेगा। चलिए आपको बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। हमारा आज का क्विज ये है, सपना जी ने यहाँ पे मैंगो पुडिंग तैयार करी थी, तो मैंगो पुडिंग बनाने के लिए उसमें उन्होंने कौन सा सॉस मिलाया है? वो सॉस था कैरेमल सॉस, चीज सॉस या फिर क्रीम सॉस। अपना जवाब आप हमें इस पते पे भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। तो 3 रेसिपीज, वो भी इजी और डिलीशियस। सिखाने के बाद रसोई से का वक्त हो चुका है, लेकिन कुछ और रेसिपीज के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक हमेशा की तरह समय निकालिए, रेसिपीज को ट्राई करते रहिए और जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका,
जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी की बैठक स्थगित। सांसद अंबिका बनर्जी के निधन और कुछ सदस्यों के ऐतराज के चलते हुई रद्द। अब बैठक अगले हफ्ते होने की उम्मीद। महिलाओं पर पुलिस बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। यूपी के मुख्य सचिव से भी किया सवाल। लद्दाख में चीनी घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं, विदेश मंत्री ने कहा, लेकिन शांति से सुलझाएंगे मसला। कल बुलाई गई रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक। ढाका में इमारत गिरने में मरने वालों की संख्या 164 पहुंची। 1500 लोगों के दबे होने की आशंका। बांग्लादेश में आज राष्ट्रीय शोक घोषित। और मुख्यमंत्री गहलोत आज से सप्ताह भर के इजरायल दौरे पर। इरिगेशन, सौर ऊर्जा और निवेश की संभावनाओं पर होगी चर्चा। सीएम अब ब्लॉग के जरिए कर रहे हैं जनता से सीधा संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त खबर जैसलमेर से आ रही है। सोनू गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 सैनिकों की मौत हुई है, वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सेना के ट्रक में ये सभी जवान सवार थे। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। चारों मृतक नेपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सड़क हादसा पेश आया है सोनू गांव के पास। और चलिए इस हादसे के बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष व्यास से। मनीष, कैसे हुआ है ये हादसा, सबसे पहले जानना चाहेंगे। जिसे तो आज सवेरे सेना के गोला बारूद की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान जैसलमेर के सोनू गांव के पास अचानक सेना का ट्रक पलट गया और पलट जाने से ट्रक में सवार 9 जवान थे जो सेना के, वो गंभीर घायल हो गए। एक जवान ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और 6 घायलों को जब रामगढ़ के चिकित्सालय ले जाया गया तो एक जवान ने और जो दूसरे जवान ने वहां दम तोड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जवानों को सीधा जितेंद्र के वायुसेना स्टेशन ले जाया गया गंभीर रूप से घायल, और उपचार के दौरान 3 और जवानों ने वहां दम तोड़ दिया। श्वेता, इस सड़क हादसे में कुल 5 जवानों की मौत हो चुकी है और जो 4 गंभीर घायल है उनको वायुसेना के विशेष विमान से जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन ले जाया गया है ताकि उनका उपचार हो सके। श्वेता जी, मनीष, 4 मृतक जो है वो नेपाल के निवासी बताए जा रहे हैं। मनीष, जानना चाहेंगे जो घायल हैं वो भी क्या नेपाल के ही निवासी हैं? जी श्वेता, अभी इस बारे में सूचना पुख्ता नहीं हो पा रही है। जो प्रारंभिक सूचना आई है उसमें यह स्पष्ट हो गया है जो मृतक है 5, श्वेता 4 नहीं 5 मृतक है। 500 मृतक नेपाल के ही हैं, क्योंकि श्वेता जो गंभीर घायल हुए थे उनको सीधा जैसलमेर के वायुसेना के चिकित्सालय ले जाया गया। तो वहां पर खबरों की धीरे धीरे सूचनाएं मिल रही है, लेकिन फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही है। और जो फिलहाल सूचना मिल रही है जो शेष 4 है जो गंभीर रूप से घायल है उनको वायुसेना के विशेष विमान से जोधपुर ले जाया जा रहा है ताकि उनका वहां उपचार हो सके। श्वेता, यह घटना आज सवेरे जब हुई अचानक ट्रक पलटी खा गया। टक्कर वक्कर नहीं थी, ट्रक के पलटी खाने से संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। श्वेता जी, मनीष, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर से खबर है, सोनू गांव के पास एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें हादसे में 5 सैनिकों की मौत हुई है, वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल है जिन्हें वायुसेना के विशेष
विमान से ले जाया गया है, जो उसको रेफर किया गया है। घायलों की स्थिति यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है। मैं आपको बता दें 4 मृतक जो हैं वो